क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यू लाइक का थर्ड सैम्पल पेपर, और इसमें हम लोग करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके एमसीक्यूज़ हैं और पार्ट बी में आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर्स एक्स वाई जेड। ये मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें से हमें बताना है, ये ट्री बना हुआ है, ट्री बना ही हुआ है, इसमें बहुत ईजी है ये बताना कि आपका ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है z के आपके और आगे फैक्टर्स बनाए हुए हैं 2 और 17, तो z कितना हो जाएगा 34 और 2 से आपके पास y आ गया 68 इंटू 2 करके आपके पास x आ गया, ठीक है 136 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स आ गए, ये ऑप्शन में दिए हुए होंगे, आपको ये देखना है। तो ट्री से बहुत आसान क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस। सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना -8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के इंटू आएगा ये, क्योंकि के कोई भी स्केलर हो सकता है इसके अंदर। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस the value of k for which the system of equations has no solution आएगा इसके अंदर, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो a1 आपका दिया हुआ 3k प्लस 1, b1 है इसके अंदर 3 और c1 है आपका -2, ये इधर चला जाएगा। a2 आपका के स्क्वायर प्लस 1 है, b2 आपका k -2 है और c2 है आपका -5। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये लगता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सारी वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू आ गई आपके पास -1, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका डी के मतलब क्या होता है, डी होता है b स्क्वायर -4। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर आपकी कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो, ठीक है। इसको पहले इसमें लिखेंगे, यहाँ से आपने a लिखा, b लिखा और c लिखा। 15 -1 -28, b स्क्वायर -4, इसी में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ रहा है आपका 1681। द मिड पॉइंट एक्स वाई ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस लाइज ऑन। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, पहले वो बताना है कि वो ये मिड पॉइंट है आपको 3, 4 और -5 -6 का मिड पॉइंट आपने x1 + x2/2 y1 + y2/2 इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ये आ रहा है आपका -1 अब ऑप्शंस में आपको 4 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लाइंस की इक्वेशन दी हुई है 4। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये किस लाइन के ऊपर है, लाई करता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सब में पुट करके देखेंगे, -1 उनके अंदर पुट करके देखेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर मैंने फर्स्ट इसी में पुट किया था, फर्स्ट पार्ट है इसका 4x - 5y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है, इसमें मैंने x और y की जगह -1 रखा, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 है और 0 ही आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स यही आंसर है, जिसके अंदर 0 आ जाएगा आंसर, वही उसी लाइन के ऊपर ही लाई करता है पॉइंट। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो लाई नहीं करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ना पूछ के उसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की एन टर्म्स का सम बताना है। ए इसमें √2 है, डी क्या है √8 - √2। अब √8 में से √2 माइनस नहीं होता है, तो √8 को हम ब्रेक करेंगे। √8 क्या है आपका, √8 इज √4 × 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का होता है 2, तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2, तो √8 इज इक्वल टू 2√2। तो इसकी जगह हमने लिखा 2√2, ये है 2√2 और ये है 1√2। 2√2 में से 1√2 माइनस किया, कितना बचा √2। क्लियर है। डी कैसे निकालना है, एस एन के अंदर आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। एन आपका एन हमें सम टू एन टर्म से निकालना है, n/2 2 × 2√2 + n-1, डी भी आपका √2 है। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 2√2 है और ये 1√2 है। 2√2 में से 1√2 माइनस किया, कितना बचा √2 प्लस √2n। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √2, कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा n+1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो और देखो क्या किया है। √2/2 क्या होता है, √2/2, ठीक है। √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं हम 2 को। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, खाली क्या बना है ये 1/√2,
तो इस स्टेप से ये स्टेप ऐसे आया है, ठीक है, यानी ऊपर से रूट ये हट गया और नीचे √2 आ गया। वो कैसे आया ये समझा दिया मैंने कैसे आया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ पी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे इसके अंदर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, 5 आ गया, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद पूरा सिंप्लीफाई करके ये बन रही है मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अब इसे मिडिल टर्म ब्रेक करना है मुझे। मिडिल टर्म ब्रेक करके मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए, p+1 p-5। तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, p = -1 और p = 5। ये दोनों वैल्यूज़ बतानी है, दोनों ही आंसर है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB/QR इज AC/PQ एंड एंगल A इज Q। देन सिम्बॉलिकली वी राइट इट एज, जब इस तरह का होता है ट्राइंगल ABC, ये है ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR, ठीक है। क्या बोला है उसने, AB/QR इज इक्वल टू AC/PQ और एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो सिम्बॉलिकली वी राइट इट एज, आपके जो एंगल्स हैं, आपकी ये दो साइड्स हैं और जो प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों साइड्स के बीच का जो आपका एंगल है वो इक्वल है। देखो दिख रहा है ना, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, AB प्रोपोर्शनल है QR के और AC प्रोपोर्शनल है PQ के, ठीक है। मैंने साइन भी लगा दिए ये, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो ये कहाँ होता है, ये सिमिलैरिटी वाली उसमें आता है। तो नीचे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, सिमिलैरिटी का दिया हुआ है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस का दिया हुआ, इस तरह करके 4 से दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह का अगर रिलेशन दिया हुआ है तो सिम्बॉलिकली वो क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल विच विल टच द बोथ लाइंस, दोनों ही लाइंस को टच कर रहा है वो, ठीक है। ये सर्कल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच में सर्कल बना दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10। तो इट मीन्स आपका जो सर्कल का डायमीटर है वो 10 हो गया इससे, क्योंकि वो दोनों टच कर रहा है, ठीक है। और तो आपकी रेडियस कितनी होगी इसके अंदर, 5 सेंटीमीटर रेडियस बतानी है। 2 सर्कल्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट C एंड AB इज कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल्स, दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं C पे, AB कॉमन टेंजेंट है। देन एंगल ACB बताना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से C से मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ P पे, ठीक है। अब देखो लेफ़्ट वाले सर्कल की बात करते हैं एक बार, और फिर करते हैं हम राइट वाले सर्कल की बात। लेफ़्ट वाले सर्कल के लिए P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो PA = PB, दोनों ही टेंजेंट है, C पे भी तो टेंजेंट ही है, ठीक है। PA = PB, तो PA के ऑपोजिट एंगल ये वाला है और PC के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, ये दोनों क्या होंगे, सेम, यही लिखा हुआ है। PCA = PAC और ये हमने मान लिया X है, ठीक है। ऑल्सो अब सेकेंड सर्कल पे आ जाओ, यहाँ पे भी P एक्सटर्नल पॉइंट है, PB = PC, दो टेंजेंट्स है P से, दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो PB के ऑपोजिट एंगल ये वाला बन गया और PC के ऑपोजिट एंगल ये वाला बन गया, ये हमने ले लिया Y, क्लियर है, ठीक है। इस एंगल को हमने ले लिया, इन दोनों को एंगल को X ले लिया, इन दोनों एंगल्स को Y ले लिया। अब पूरे ट्राइंगल ABC के अंदर आ जाओ, ये पूरा जो ट्राइंगल ABC है इसमें तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 के, ठीक है। अब एंगल ABC एंगल ABC ये है जो किसके इक्वल है, Y के, इसकी जगह Y लिख दिया। ACB में एक तरफ X है एक तरफ Y है, तो X + Y लिख दिया। एंड एंगल BAC किसके इक्वल है, X के, इज इक्वल टू 180। तो ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2 × X + Y आ गया 180। दिस इम्प्लाइज X + Y इज 90 डिग्री, और X + Y मिलके बन के आ रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, X + Y मिलके ये वाला एंगल बन रहा है आपका एंगल ACB, therefore angle ACB is equal to 90 degree. If tan theta is 3/4 then cos square minus sin square theta. tan theta किसके इक्वल होता है, देखो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, थीटा है, tan theta is equal to P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हो गया 4। पाइथागोरस लगा के पता ही चल जाता है, 3 अगर 3 4 है तो थर्ड साइड आपकी ये हाइपोटेनियस आपका 5 ही होगा, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन H, ठीक है। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, H कितना है 5, तो साइन थीटा हो गया आपका 3/5। बेस कितना है 4, ये एक है आपका 5, तो कॉस थीटा हो गया 4/5। बस ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, आंसर आ गया आपके पास 7/25। 1/cos square A प्लस
वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन वन प्लस सीकेंड स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज रहने दिया। यहाँ सीकेंड स्क्वायर ए को ना मैंने चेंज कर लिया है, सीकेंड स्क्वायर ए को मैंने लिखा है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और फिर नीचे इसका एलसीएम लेंगे, एक स्टेप ना इसमें मिसिंग है, जैसे इसको मैंने लिखा है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, खाली ये सेकेंड वाले को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, वन ऊपर रहेगा और नीचे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे ऊपर जाके तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा और न्यूमरेटर भी आपका वन प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, कैंसिल होके आंसर आएगा आपका वन। In the figure, what are the angle of depressions from the observing positions P and Q of the object A? ठीक है, ये P है और ये Q है, यहाँ से ये A है, दोनों के ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जर्विंग पोजीशन, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। हमें ये 30 दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। ये है आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, यहाँ से आपने ये ऐसे ड्रॉ किया इसको, ठीक है। ये टोटल आपको 30 दिया हुआ है, टोटल 30 दिया हुआ है ना, हमें इतना इसका नहीं पता है कितना है अंदर वाले एंगल का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, ऐसे ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। पी से तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री। अब इधर आ जाओ, ये 90 डिग्री है, ये टोटल 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, ठीक है। थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये 90 है ये 30 है, तो थर्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया 60 का, तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल है कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो P और Q से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बनते हैं 45 डिग्री है 30 डिग्री। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, ठीक है, ये ना ये एक बड़ा सर्कल है, उसके बीच में कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं और उनके बीच की जो एक जगह खाली बची हुई है ना, इसका हमें बताना एरिया कितना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल में से हमें छोटे वाले सर्कल्स का एरिया माइनस करना है। अब बड़े वाले सर्कल की हमें रेडियस कितनी दी हुई है, इसकी हमें रेडियस दी हुई है 1.5, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई हमारी, डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस हो गई 1/2, तो ये मैंने निकाला है बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का एरिया आ गया 99/4। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इसकी रेडियस यही दी हुई है। ये सर्कल्स हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो एरिया को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे सर्कल्स का आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके, इस बड़े सर्कल के एरिया में से ये सारे 7 सर्कल्स का जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका जो रिमेनिंग एरिया बचा है ये है आपका शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल्स विद रेडियस 4 एंड सेंट्रल एंगल 30 इज इक्वल टू, सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, थीटा भी दिया हुआ है आर भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, थीटा 30 है, आर आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करके एरिया आ गया आपका 4.186। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट आते हैं 36 पेयर्स बनते हैं ना, एक के ऊपर 1 आएगा दूसरे पे भी 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 6, ऐसे ही 2 के साथ फिर 3 के साथ, तो इस तरह टोटल पॉइंट्स बनते हैं आपके 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम हो, जो दोनों उसके ऊपर जो नंबर्स आए, डाइसिस के ऊपर जो नंबर्स आए उनका जो सम आए वो 4 का मल्टीपल हो। अब 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 का मल्टीपल होता है 4 पहला, तो फिर होता है 8, फिर होता है 12, फिर होता है बस 12 तक ही आएगा। सम देखना है ना हमें, तो ये वाले सारे नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ सम देखना है ना हमें। तो 4 आने की चांसेस क्या है, 1 3 अगर आता है तो 4 बनता है, 3 1 आता है तो भी 4 बनता है, 2 2 आता है तो 4 बनता है, नेक्स्ट बनता है 8, 8 कैसे आएगा 2 6 6 2 4 4 3 5 एंड 5 3, इन सब से आपका 8 आ रहा है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट है 12, 12 कैसे आएगा 6 6 से। अब ये केसेस कितने बन रहे हैं आपके 9, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 9/36, दैट इज इक्वल टू 1/4।
द probability दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 वेडनेसडेज इज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल ईयर्स होते हैं जो 365 डेज होते हैं उसको हम नॉन लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। 365 में 52 तो वीक्स पूरे पूरे बन जाते हैं, 52 वीक्स आपके पूरे बनते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब ये जो दिन है ना, ये आपका कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो NS ये सैम्पल स्पेस है आपका। ठीक है, पॉसिबिलिटी जितनी जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है ना, आउटकम्स होते हैं, वो सारे सैम्पल स्पेस में आते हैं। अब इसके अंदर जो आउटकम्स हैं वो टोटल कितने हैं, 7। तो NS इज इक्वल टू 7। हमें चाहिए क्या, वेडनेसडे। 52 वेडनेसडेज तो 52 वीक्स में आ ही गए, 53rd भी वेडनेसडे चाहिए। तो ये वाला जो दिन है ना एक्स्ट्रा बचा, ये क्या होना चाहिए, वेडनेसडे। ठीक है, वो कितना है आपका 1, एक ही चांस है उसका, तो PE बनता है आपका 1/7। इफ x बार इज अरिथमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ AX1 AX2 AXN इज, ठीक है, हमें इन x1 से xn का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है x बार, हमें इनका बताना है। तो इन सबको प्लस करके हमें n से डिवाइड करना है। अब इन सब में कॉमन क्या है, a कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये, और ये जो है ये किसके इक्वल है, x बार के, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, AX बार। ठीक है, चलो MCQs हो गए हैं इसके अंदर। सेक्शन B स्टार्ट करते हैं। फाइंड HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का HCF भी निकालना है, एंड फाइंड द LCM ऑल्सो। तो पॉलिनोमियल का HCF निकालने के लिए जो हमें ये तो फैक्टर बना ही हुआ है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इधर इसके बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, तो ये फैक्टर्स बन गए x+3²। इसके बनाए हैं तो इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करके ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ये हो गया आपका x+3³ हो गया। सेकेंड वाले को लिखेंगे तो ये इसके फैक्टर्स लिख दिए, ये बन रहा है x+3 × x-1²। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये है दोनों में कॉमन। ठीक है, और इसके जो लीस्ट डिग्री है, सबसे कम जो डिग्री है वो आपका HCF होता है। तो HCF बनता है x+3⁻1। LCM क्या होता है, सारे फैक्टर्स, सारे के सारे जितने भी होते हैं उसके अंदर। अब सबसे पहले तो x+3 है, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर लेंगे, और x-1 जो दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। दिस इज द LCM। In the given figure, AD/AE is equal to AC/BD and angle 1 is equal to angle 2. Show that angle BAE, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल CAD, बड़े वाले के सिमिलर है। ये वाला एंगल इस बड़े वाले एंगल के क्या है, सिमिलर है। सबसे पहले तो देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इसको भी ऐसे कर देती हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या दिया हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है, BD, एंगल 2 के ऑपोजिट साइड क्या है, AB, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है कि AD/AE इज इक्वल टू AC/BD, ये दिया हुआ है। यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट इसको 1 AB इज इक्वल टू BD दिया हुआ ना, तो BD की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसके अंदर AB पुट कर दिया। AB किसके इक्वल दिया हुआ, BD के। तो यहाँ पर जो ये BD था, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, AB रख दिया, क्योंकि बिकॉज BD और AB क्या है, सेम है, ये रख दिया। नाउ इन ट्राइंगल BAE एंड CAD, अब जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है वो दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हमने। ठीक है, AC/AB इज इक्वल टू AD/AE, जो भी ये वाला जो रिजल्ट है ये लिखा है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो अब इससे क्या होता है कि इससे हमारी दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं और उनके बीच का एंगल सेम आ रहा है। ठीक है, ये इस रिजल्ट से, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, तो इससे क्या आ रहा है, हमारी दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही है और उनके बीच का एंगल्स इक्वल आ रहा है। ये हमारा कौन सा सिमिलैरिटी बनती है, SAS सिमिलैरिटी बनती है, क्राइटेरिया। तो इसकी हेल्प, ये क्राइटेरिया से हमारे जो एंगल्स हैं ये सिमिलर है। इन फिगर PQ and PR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल centered at O. If OPR is equal to 45 degree, then prove that ORPQ is a square. We know that the tangents, length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, PQ is equal to PR, PQ PR के इक्वल है, पहले तो ये हो गया प्रूफ। और जो टेंजेंट्स होती हैं ये आपकी रेडियस पर क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट्स और रेडियस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर। तो OP इज परपेंडिकुलर टू
this POQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR. इट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपने लिख दिए 90 डिग्री के, ठीक है। इन कोऑर्डिनेटर OQ PR ये चारों एंगल्स किसके इक्वल हैं आपके, 360 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो 90 प्लस OQPR, QPR कितना हो गया, QPR ये कितना हो, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। तीन एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो फोर्थ ऑटोमेटिकली आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, इसलिए PQOR इज अ स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √2, देन इवेलुएट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा प्लस कॉट थीटा आपका √2 के इक्वल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 2। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसको सिंप्लीफाई करके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से 1/2। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखो, टेन थीटा कॉट थीटा को मैंने क्या किया है, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन में लिख लिया है, एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1/2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 2। इफ़ a cos theta plus b sin theta is m and a sin theta minus b sin theta is n, prove that a square plus b square is equal to m square plus n square। m किसके इक्वल दिया हुआ, इसके, n किसके इक्वल दिया हुआ, इसके, तो m square plus n square, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसे खोलेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर से। ये आपने एक्सपेंड कर लिया सारा, खोलने के बाद ये मिडिल टर्म तो दोनों की हो गई कैंसिल। अब बाकी जो 4 टर्म्स बची है इसमें से a² कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ से b² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है 1 के। आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपकी a² प्लस b²। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट विल टेक इन कवरिंग 176 मीटर। एक व्हील का जो डायमीटर है वो 140 दिया हुआ, तो व्हील का जो रेडियस है वो 70 होगी। अच्छा, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है उसने 176 मीटर, वो कवर करने में उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो व्हील घूमेगा, एक बार घूमने में कितना कवर करेगा वो कैसे पता चलेगा, उसकी सरकमफ्रेंस से, जितनी व्हील की सरकमफ्रेंस है, ठीक है, उतना डिस्टेंस वो एक बार में कवर करेगा। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वैल्यू पुट कर दी आपने 440 सेंटीमीटर, वो एक चक्कर में कंप्लीट कर रहा है, एक चक्कर में कंप्लीट कर रहा है वो 440 सेंटीमीटर। तो 176 मीटर को पहले तो हम बना लेते हैं सेंटीमीटर्स में, 176 मीटर को सेंटीमीटर्स बनाने के लिए इंटू 100 कर दिया, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए वो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 440 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो कितने आ रहे हैं 40 रिवॉल्यूशंस। 40 बार जब वो व्हील घूमेगा तो वो 176 मीटर कवर कर लेगा। इन द फिगर सेक्टर्स ऑफ 2 concentric circles of radius 7 cm and 3.5 cm आर गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, सिंपल है, सेक्टर निकाल, हमने सेक्टर एरिया निकालना है बड़े वाले सर्कल का और सेक्टर एरिया निकालना है छोटे वाले सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो बड़े वाले की हमें कितनी दी हुई है रेडियस, 7 रेडियस रख के हमने बड़े वाले का निकाल लिया सेक्टर एरिया। 3.5 रख के हम किसका निकालेंगे, 3.5 रख के हम निकालेंगे छोटे वाले का एरिया ऑफ सेक्टर OCD। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OCD हमने ये रख के निकाल लिया छोटे वाले का, ये हो गया 77/24। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये है आपका शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, चलो जी, सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है आपका 3rd सैम्पल पेपर का। थैंक यू।